यू राइटली सेड कि है ना, क्वालिटी डज मैटर। बीसीसीआई और एनआईएस से सर्टिफाइड कोचेस हम रखते हैं, क्योंकि इरफान पठान, यूसुफ पठान का यही एक प्रिंसिपल है कि हम यहाँ पे कोचिंग देंगे तो हाई क्वालिटी की अच्छे उच्च स्तरीय ट्रेनिंग ही हम यहाँ पे देते हैं बच्चों को। मैंने बच्चों का देखा है कि बहुत उद्यमी होते हैं ऑल्दो दे आर किड्स, तो दे आर लाइक दैट, बट क्योंकि यहाँ पर यह होता है कि अगर मेरे एक या दो बच्चे हैं तो मुझे वो संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ पर आप इतने सारे बच्चों को संभाल रहे हैं। जी जी जी। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि अगर आपको क्रिकेटर बनना है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो आपको 7-8 घंटे डेली प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़रूरी है। आई थिंक इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि हाउ वी चैनलाइज आवर एनर्जी। Yes. अगर बच्चे खुराफाती है या उनका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी है या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, बट उसको चैनलाइज करें अपने गेम में, वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाकर। जैसे कि हमने यहाँ पे बच्चों को कम्प्लीटली पूरे दिन प्रैक्टिस करने का मौका दिया। ज़्यादा काम करने के चक्कर में या एक लेवल पर पहुँचने के चक्कर में इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। काम छोटा हो या बड़ा हो, हम छोटे हो या बड़े हो, लेकिन जब भी हमारे किसी उपलब्धि के लिए हमें कोई अप्रिशिएट करता है, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सोनी। टुडे आई हैपन टू विज़िट कैप क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स जयपुर, एंड मैं देवेंद्र खत्री जी से मिला, और जो मैंने यहाँ पर माहौल देखा बेसिकली कि एक कुलदीप करके लड़का है, उसको आज स्पॉन्सरशिप दी गई है 2 लाख रुपए की, उसके साथ में किट दिया गया है एंड बहुत सारी बधाइयाँ दी गई है। तो वो माहौल देखकर पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई, और बहुत एक्साइटमेंट है जानने के लिए कि देवेंद्र खत्री क्या है, ये एकेडमी क्या है, किस चीज़ के बारे में है, कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम देवेंद्र जी से। हाय देव, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पर आया और जो मैंने माहौल देखा, जो आप सेरेमनी कर रहे थे, कुलदीप करके जो लड़का है, बच्चा है, जी उसको जी, आपने स्पॉन्सरशिप दी है, बिल्कुल। तो मुझे तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा एंड क्यूरियोसिटी भी बहुत जागी कि मैं थोड़ा आपके बारे में जानूँ, इस एकेडमी के बारे में जानूँ। तो सबसे पहले तो देव, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम देवेंद्र खत्री है। आई एम बेसिकली फ्रॉम भोपाल, बट जयपुर में रहते हुए मुझे 10 साल हो गए, और पिछले 6 साल से मैं इस अकेडमी को रन कर रहा हूँ। और मतलब पहले हमने जब स्टार्ट किया था अकेडमी, तो हमने मिलेनियम स्कूल वैशाली नगर में स्टार्ट किया था। आफ्टर 1 ईयर हमने क्योंकि उधर सेटअप छोटा था, ग्राउंड नहीं था, तो हमें डेफिनेटली, आप भी जानते हैं कि क्रिकेट प्लेयर्स को क्रिकेट ग्राउंड की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो मैचेस की प्रैक्टिस कर सकें, एक खुला एनवायरनमेंट उनको मिल सके। तो हम यहाँ पे भागरोटा में हमने एकेडमी को स्टार्ट किया बैक इन 2020, कोविड के टाइम ओके। के आसपास हमने उसके बाद स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे पहले हमने यहाँ पे एक ग्राउंड से स्टार्ट किया, फिर एक ग्राउंड और ऐड किया, फिर उसके बाद 3rd ग्राउंड और ऐड किया हमने। तो ऐसे करके ये पूरी जर्नी है। पिछले 6 साल में हमने काफ़ी अकेडमी को इम्प्रूव किया है। पहले हमारे पास केवल 3 ही नेट्स थे, आज हमारे पास टोटल 15 नेट्स की सुविधा है। पहले एक ग्राउंड था, आज 3 ग्राउंड्स की सुविधा है। पहले एक ही अकेडमी थी, आज हमने एक अकेडमी पुणे में भी हमने स्टार्ट की है। और काफ़ी स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने बच्चों को फ्री ट्रेनिंग का भी मौका, बच्चों को, टैलेंटेड प्लेयर्स को हमने वो एक उनको अपॉर्चुनिटी दी है। और हमारे करीबन ओवरऑल 80 सिलेक्शंस ओवरऑल हमने अभी तक दे चुके हैं ओह वाह। सक्सेसफुली, जिसमें स्टेट, रणजी, नेशनल, लड़कियां हमारी काफ़ी खेली हैं। स्टेट रणजी तक भी हमारी लड़कियां गई है। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आपने आज सेरेमनी में देखा, कुलदीप, जिसको हमने 2 लाख का स्कॉलरशिप आज ऑफर किया है, उस बच्चे ने 396 रन्स बना के पूरी लीग के अंदर नंबर 1 आके उस स्कॉलरशिप को हासिल किया। बहुत ही बढ़िया। जो कि इज अराउंड 13-14 ईयर्स, जो छोटा बच्चा है, उसने अपनी एज कैटेगरी के अंदर नंबर 1 आके, और क्योंकि वो पहले से ही प्रैक्टिस करता रह रहा है, क्योंकि डेफिनेटली आप भी जानते हैं प्रैक्टिस में ही वो बच्चा एक्सेल कर पाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट देव, जो आपने एक टाइम स्पैन बताया कि आपने 2020 में स्टार्ट किया, और वो भी एक आई थिंक हाई लेवल वो टाइम था जहाँ पर कोई और शायद इसको ये रिस्क लेना प्रेफर नहीं करता कि कोविड के टाइम पर ये एकेडमी स्टार्ट करना और इतने कम टाइम में इस लेवल तक पहुँचना। क्योंकि सिंस आई कम फ्रॉम जयपुर ओनली एंड आई हैव सीन सो मैनी अदर एकेडमीज ऑल्सो जो कि अच्छा काम कर रही है, बट जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके बारे में जाना मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ है जहाँ पर आप एक टॉप पर होना डिज़र्व करते हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो मेहनत रही है वो तो दिखाई दे ही रही है, बट इसके अलावा आपके हिसाब से और क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि स्टैंड अलोन है ये एकेडमी, या अभी यहाँ के कितने बच्चे हैं जो एक बड़े लेवल पर गए हैं जिनकी वजह से ये एकेडमी है बेसिकली? डेफिनेटली, बहुत बहुत धन्यवाद आपने
इतने गोल्डन वर्ड्स मेरे लिए कहे, बहुत यू आर सो काइंड ऑफ यू। मैं यही बोलना चाहूँगा, देखिए दिलीप जी, हमने यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ों पे मेन काम किया है। जैसे कि हमने यहाँ पे बच्चों को कंप्लीटली पूरे दिन प्रैक्टिस करने का मौका दिया है। दूसरी एकेडमीज़ में या जैसे हमने फीडबैक लिया था, रिसर्च किया था, बच्चों को केवल 2 घंटे 3 घंटे ही प्रैक्टिस मिलता था। हम यहाँ पे 24 आवर्स बच्चों को जितना मेहनत करनी है पूरा एक्सेस देते हैं उनको, नेट्स का, बॉलिंग मशीन का, जिम का, हमारे पास जिम भी है यहाँ पे। फिटनेस इनकी बच्चों की कराई जाती है। मॉर्निंग में 6 o'clock हम उठा देते हैं बच्चों को, और मॉर्निंग में हमारा फिटनेस का ट्रेनिंग होता है, फिर उसके बाद हमारा स्किल्स का ट्रेनिंग होता है। तो और उसके बाद शाम में हमारा जो होता है नेट प्रैक्टिस होता है, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हैं। तो जिसमें बच्चा बॉलर बॉलिंग डालता है, बैट्समैन बैटिंग करता है, और पीछे भी देख रहे हैं आप फील्डिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो 6 से 7 घंटे डेली हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको क्रिकेटर बनना है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो आपको 7-8 घंटे डेली प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़रूरी है। अदरवाइज आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने गैप देखा था दूसरी एकेडमीज और हमारे बीच में, ये इस वजह से हमारे को जो है काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े और काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की, और क्योंकि उनको मौका भी मिला मेहनत करने का। अच्छे बीसीसीआई से जो कोचेस हैं। अब दूसरी बात आते हैं, एक तो हमने फुल डे एक्सेस दिया, 24 आवर्स जितना मर्जी चाहे बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है, नेट्स को यूज कर सकता है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं तो हमारे पास सर्टिफाइड कोचेस हैं, बीसीसीआई और एनआईएस से सर्टिफाइड कोचेस हम रखते हैं, क्योंकि इरफान पठान, यूसुफ पठान का यही एक प्रिंसिपल है कि हम यहाँ पे कोचिंग देंगे तो हाई क्वालिटी की अच्छे उच्च स्तरीय ट्रेनिंग ही हम यहाँ पे देते हैं बच्चों को। तो बीसीसीआई और एनआईएस से जो सर्टिफाइड कोचेस हैं, जो कि बहुत बेटर लेवल की उनको बच्चों को प्रैक्टिस देते हैं। डाइट का भी उनको प्रोग्राम दिया जाता है कि क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए आपको अपनी डाइट भी चेंज करनी पड़ती है, अपना फिटनेस भी उसके अकॉर्डिंग आपको अपने इनलाइन करना पड़ता है। और तीसरी चीज़, हमने जो फीस रखी है बहुत अफोर्डेबल रखी है, ताकि हर कोई बच्चा, मध्यम परिवार या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा भी इस अकेडमी को अफोर्ड कर सकता है। तो ये 3 चीज़ों पे हमने काम किया। तो आप देख रहे हैं आज हमने एक अकेडमी से 2 अकेडमी खोल दिया, अभी 3-4 अकेडमी का और प्लान हमारा चल रहा है, ताकि यही चीज़, यही पूरा प्रोग्राम, जैसे पुणे में भी हमने यही सारी चीज़ें फॉलो की है। जो यहाँ की टीम है, जो कोचेस हैं, वही वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने 3 चीज़ों पे काम किया, तो हमारे को उसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। यू राइटली सेड कि है ना, क्वालिटी डज मैटर, और आप चाहे वो खाने पीने का हो या ट्रेनर्स का हो, कोचेस का हो, उसमें आप ध्यान रख रहे हैं। बट एक चीज़ और भी है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हर घर में आपको क्रिकेटर्स मिल ही जाएंगे, हर गली मोहल्ले में आपको क्रिकेटर्स मिल ही जाएंगे, एंड मैंने बच्चों का देखा है कि बहुत उद्यमी होते हैं। ऑल्दो दे आर किड्स, तो दे आर लाइक दैट, बट क्योंकि यहाँ पर यह होता है कि अगर मेरे 1 या 2 बच्चे हैं तो मुझे वो संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ पर आप इतने सारे बच्चों को संभाल रहे हैं। जी जी जी। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? या वेल आपकी देखिए, टीम? अभी जी। तक तो सॉरी टू इंटरप्ट, अभी तक तो जैसे हमारे को ऐसे कोई चैलेंजेस आए नहीं। जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, उनको मतलब काफ़ी अच्छे बच्चे जुड़े हैं, अच्छे परिवार से वो हैं, डिसिप्लिन में वो रहते हैं। तो एक चीज़ का मुझे बहुत प्राउड भी होता है कि हमारे पास जो भी बच्चे हैं, और देखिए खुराफाती तो रहती है, यंग एज है, एनर्जी बहुत भरी होती है, तो डेफिनेटली वो रहता ही है। बट हमारे यहाँ कोचेस हैं, और उनको उसी तरीके से उनका एनर्जी डाइवर्ट किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे कभी कभी जैसे सेलिब्रेशन भी करते हैं, तो बच्चे उसमें एंजॉय कर लेते हैं, तो वो क्या मेंटली बहुत हैप्पी भी रहते हैं। बहुत और ज़रूरी भी है वो सब। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम यही बोलते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं या कुछ भी है, तो उसको आप अपने गेम में, अपने एनर्जी को जो है डाइवर्ट करें, आप उसमें अग्रेशन अपने गेम में दिखाएं। आप राइट। दूसरे बच्चों के प्रति, जो बॉलर है, अगर आप बैट्समैन हैं, तो उसके प्रति आप उसको 6 मार के या 4 मार के, रन अच्छे बना के, या आप विकेट अच्छे लेके अगर आप बॉलर है, तो वो अग्रेशन अपना वहां डाइवर्ट करें, ना कि किसी से फाइट करके। और दूसरा चीज, हमारे यहाँ मेन चीज ये है कि हम योगा और मेडिटेशन भी यहाँ पे कराते हैं। ओह वाओ। हमारे यहाँ योगा भी आए दिन प्रैक्टिस होती रहती है, जिसमें बच्चों का पूरा मेंटली दे आर ऑलवेज हैप्पी। बेसिकली हम ये प्रयास करते हैं। विपाशना की मेडिटेशन हम यहाँ पे लेके आते हैं, कभी कभी हम 2-3 महीने में विपाशना का भी यहाँ पे जो है मास्टर्स को बुला के यहाँ पे हम प्रॉपर विपाशना का ट्रेनिंग भी कराते हैं। विपाशना तो बहुत 2500 साल पुरानी टेक्निक है गौतम बुद्धा की, और काफ़ी इफेक्टिव वो
मतलब ट्रेनिंग है, नहीं मतलब बिल्कुल आपने एनर्जी की बात करी और आई थिंक इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि हाउ वी चैनलाइज आवर एनर्जी यस कि अगर बच्चे खुराफाती है या उनका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी है या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है बट उसको चैनलाइज करें अपने गेम में वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाकर। दूसरा आपने बोला कि योगा मेडिटेशन तो बच्चों के लिए तो चलो ये अच्छा है ये, लेकिन जब मैंने आपको पहली बार देखा तो आई ऑल्सो फेल्ट कि इतने काम एंड कंपोज कोई कैसे हो सकता है। तो नाउ आई नो द सीक्रेट बिहाइंड इट। जी बिल्कुल। सो ये विपाशना बिल्कुल क्लियरली हैज विजिबल है। चेंज माय लाइफ कंप्लीटली। विपाशना जब से मैंने किया है बैक इन 2019, इट चेंज्ड माय होल पर्सनालिटी, आई वुड से। मेडिटेशन काफी हेल्प करता है डे टू डे लाइफ में, दैट इज ट्रू। राइट राइट एंड आई थिंक यही सब चीज़ें हैं जो आजकल लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा काम करने के चक्कर में या एक लेवल पर पहुंचने के चक्कर में इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है बहुत जरूरी और वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं है। पर्सनल लाइफ में भी और इन बच्चों के साथ में भी। आई थिंक यही एक कॉम्बिनेशन होता है जो हम सबको चाहिए होता है। बिल्कुल। और आप भी काफी इस फील्ड में काफी सोशल वर्क, काफी सीखने वाली बात है। आई एडमायर यू लॉट कि आपने अभी विराम 2.0 आपका आ जी रहा है, एंड आई विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और काफी अच्छा आपने वो प्रोग्राम डिजाइन किया है, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और हम आपके लिए बैठे हैं। विराम 2.0 इज कमिंग गाइस, दैट इज कमिंग इन दिसंबर। आपको डिटेल्स दी जाएगी, जरूर उस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। जैसलमेर से दिलीप जी बिलोंग करते हैं और जैसलमेर में ही उन्होंने काफ़ी होटल अच्छा प्रोग्राम उन्होंने सेटअप किया है जिसमें मेडिटेशंस, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ये सारा प्रोग्राम उन्होंने पूरा कस्टमाइज किया है हर साल की तरह। एक पिछले साल भी काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम 1.0 रहा है। तो many many good wishes to you, Dilip ji, थैंक यू and सो मच it थैंक यू was सो really मच। nice, wonderful talking to you. Thank you for coming थैंक यू to थैंक यू। Cricket Academy of Pathans and being part of it. या थैंक यू देव एंड बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को आपके पूरे क्रिकेट एकेडमी को और Thank you. बहुत जल्दी मिलते हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग बिल्कुल। बातों के साथ में। थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू।